फील्डिंग अपने नए दोस्तों से मिलने के लिए बाहर चला जाता है। रास्ते में उसे मुसलमान नजर आते हैं जो मुहर्रम की तैयारी में मसरूफ़ हैं। फील्डिंग को हमेशा के लिए क्लब छोड़ने पर कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि इसके लिए महज इंटरटेनमेंट से ज़्यादा सच्चाई और इंसाफ अजीज़ हैं। फील्डिंग नवाब बहादुर, हमीदुल्ला और महमूद अली के साथ रात गुजारता है, जो अजीज़ के केस के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। अमृत राव, जो कि कलकत्ता के एक हिंदू वकील हैं, उसे अजीज़ के केस की जिम्मेदारी दी जाती है। बेल के लिए एक और दरख्वास्त देने की तैयारी की जाती है। पहले वाली दरख्वास्त मुस्तरद हो चुकी थी, क्योंकि अब एडेला ने ख़तरे से बाहर होने की रिपोर्ट दर्ज कराई है, तो लिहाजा अब बेल होने के इम्कान हैं। फील्डिंग क्लब वाले वाक़े से दिल हल्का करने के लिए प्रोफेसर गॉडबले के पास जाता है, मगर वो सो चुका है और चंद दिन बाद अपने नए काम पर जाएगा। मिस एडेला मैकब्राइड के यहाँ ठहरी हुई है और आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रही है। उसे सही से नहीं पता कि गार में उसके साथ क्या हुआ था, क्योंकि सब कुछ बहुत जल्दी में हुआ था। जब भी उसे गार की गूंज याद आती है तो वो रो पड़ती है। मिस डेरेक और मिसिस मैकब्राइड उसकी देखभाल कर रहे हैं। जब एडेला मुकम्मल तौर पर ठीक होती है तो रोनी उसे घर ले जाने के लिए आता है। वो एडेला को बताता है कि केस मिस्टर दास, जो कि उसका असिस्टेंट है, उसकी अदालत में चलेगा और उसे उस अमल से सख्त नफरत है जिसकी वजह से एक अंग्रेज़ खातून को हिंदुस्तानी जज के सामने हाजिर होना पड़ेगा। एडेला को एक ख़त दिखाया जाता है जो फील्डिंग की जानिब से है, और इसमें यह लिखा हुआ है कि अजीज़ बेगुनाह है और एडेला को ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। एडेला को फील्डिंग की क्लब में की हुई गुस्ताखी याद आती है। वो रोनी से पूछती है कि आया उसकी माँ मिसिस मोर उसके साथ है कि नहीं। एडेला को यह बात नहीं समझ आ रही है कि मिसिस मोर उससे दूर क्यों बैठी है। रोनी एडेला से कहता है कि वो उसकी माँ से ज़्यादा तवक्को ना रखे। मिसिस मोर ने बताया है कि वो एडेला की शादी में तो शिरकत करेगी, मगर केस में नहीं। मिसिस मोर बरतानिया वापस जाना चाहती है, क्योंकि उसके पास इस तरह के मामूली दर्जे के काम के लिए वक्त नहीं है। रोनी एडेला को मिसिस मोर से दूर ले जाता है। एडेला अजीज़ से बात करती है और कहती है कि उससे गलती हुई है, अजीज़ बेकसूर है। उसका ख्याल है कि रोनी की माँ ने भी यही कहा होगा। रोनी एडेला को बताता है कि ऐसा उसकी माँ ने नहीं, फील्डिंग ने कहा है। मगर जब मिसिस मोर से इस बारे में पूछा जाता है तो वो भी यही कहती है कि अजीज़ बेकसूर है। इस पर रोनी को गुस्सा आता है और वो फैसला करता है कि उसकी माँ को अब इंग्लैंड वापस जाना चाहिए, क्योंकि ना तो वो अपने साथ अच्छा कर रही है और ना किसी और के साथ। मिसिस मोर को इंग्लैंड जाने में दुश्वारी हो रही है। किसी भी जहाज़ में जगह खाली नहीं है। अंग्रेज़ औरतें सूबे के लेफ्टिनेंट गवर्नर की बीवी लेडी मेलन बी से मदद मांगती हैं। वो नेक खातून है। वो अपने कैबिन में साथ सफ़र करने की पेशकश करती है। रोनी खुश है कि इसी बहाने गवर्नमेंट हाउस में लोग उसे पहचानेंगे। मिसिस मोर जाने का मौका पाकर खुश है। वो जो चाहती थी वो हो गया, मगर एक चीज़ है जो उसे अफसुर्दा कर रही है। वो इस कायनात के साथ एक होना चाहती थी, मगर छोटे छोटे हादिसात हमेशा उसकी राह में हाइल होते रहे। वो गार में सुनाई देने वाली गूंज के बारे में सोचती है, मगर उसे समझ नहीं आता कि उसका क्या मतलब है। वो हैरान है कि एडेला को इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है, हालांकि उसके साथ कुछ हुआ भी नहीं है। मिसिस मोर अकेले ही बॉम्बे के लिए निकलती हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि उन्होंने हिंदुस्तान में सही जगह नहीं देखे। जैसे ही उनका जहाज़ बॉम्बे से अपना सफ़र शुरू करता है तो नारियल के बहुत सारे दरख्त उन्हें अलविदा कहते हैं। कई दिनों बाद एडेला सुबह की इबादत करती है और फिर खुदा से दुआ मांगती है कि कोई अच्छा फैसला आए, जबकि इसी दौरान मिसिस मैकब्राइड उन सवालों के जवाब देने की रिहर्सल कर रही है जो अदालत में उनसे पूछे जा सकते हैं। सुनवाई के दिन काफ़ी गर्मी होती है। चंद्रापोर की अंग्रेज़ कम्युनिटी एडेला को अदालत ले आती है। उनके लिए अदालत में मखसूस नशिस्तें हैं। एडेला उस हैंडसम हिंदुस्तानी को घूरती है जो मुसलसल पंखा चला रहा है। एडेला गौर से दीगर हिंदुस्तानियों की तरफ भी देखती है। हिंदुस्तानियों के दरमियान सिर्फ फील्डिंग वाहिद अंग्रेज़ हैं। अचानक एडेला की नज़रें अजीज़ की नज़रों से मिलती हैं। फिर उसे ख्याल आता है कि कहीं उसने कोई गलती तो नहीं की है। वकील सफाई अमृत राव और महमूद अली अंग्रेज़ों पर एतराज़ करते हैं और सबको वापस अपनी जगहों पर जाने के लिए कहते हैं, सिवाय एडेला के। इस बेइज्जती पर हिंदुस्तानी बहुत खुश होते हैं। मैकब्राइड कहता है कि अजीज़ ने एक गार में मिसिस मोर का खून करने की भी कोशिश की थी, ताकि वो एडेला के साथ तन्हा रहे। इससे कमरे अदालत में शोर होता है। महमूद अली पूछता है कि क्या अजीज़ पर कत्ल की कोशिश का भी इल्ज़ाम है।
वो इंग्लिश कम्युनिटी पर इल्ज़ाम लगाता है कि उन्होंने ज़बरदस्ती मिसेस मोर को इंग्लैंड वापस भेजा है क्योंकि वो अजीज़ की बेगुनाही साबित ना करे। जज दास मिसेस मोर का नाम लेने की इजाज़त नहीं देते क्योंकि उनका नाम कहीं पर भी गवाह के तौर पर दर्ज नहीं है। अदालत के बाहर लोग मिसेस मोर का नाम ले रहे थे, लोग स्मिस स्मोरे दोहरा रहे थे जैसे वो कोई देवी हो। एडेला पुरसुकून अंदाज में अपना बयान देने के लिए आती है। एडेला मैकब्राइड के पूछे गए हर सवाल का एहतियात से जवाब देती है। फिर मैकब्राइड आहिस्ता आहिस्ता सबसे अहम नुक्ता की तरफ आता है। वो एडेला से पूछता है कि क्या अजीज़ ने गार में जाते हुए उसका पीछा किया था। एडेला जवाब देती है कि अजीज़ ने उसका कभी पीछा नहीं किया। इस पर अंग्रेज खड़े होते हैं और तिब्बी बुनियादों पर सुनवाई रोकने का मुतालिबा करते हैं। मिस्टर दास हालात पर काबू पाते हैं और मैकब्राइड से केस खारिज करने के लिए कहता है। अजीज़ को बाइज्जत बरी किया जाता है। हाल गालियों और तालियों से गूंज उठता है। सब मुंतशिर होते हैं सिवाय उस पंखे वाले के जो मुसलसल अपनी जगह पर मौजूद है और पंखा चला रहा है। अजीज़ बेहोश हो जाता है। तमाम अंग्रेज एडेला से दिल बर्दाश्ता होकर फौरन कमरे अदालत से बाहर जाते हैं। एडेला के इर्द गिर्द मजमा जमा होता है। फील्डिंग न चाहते हुए भी एडेला को वहां से बाहर निकालता है, ये सोचकर कि कहीं उसे नुकसान न पहुंचे। फील्डिंग देखता है कि उसके तांगे में बंधे घोड़े गायब हैं। उसे मुश्ताइल अफराद की जानिब से एडेला पर हमले का खतरा महसूस होता है। इसी दौरान फील्डिंग के कॉलेज के तलबा आते हैं, उसे हार पहनाते हैं और तांगे को खींच कर कॉलेज ले जाते हैं। फील्डिंग मैकब्राइड से रब्ता करने की कोशिश करता है मगर फ़ोन पर राबिता नहीं हो पाता। उसे मजबूरन एडेला को वहाँ रखना पड़ता है। अजीज़, नवाब बहादुर, महमूद अली और अजीज़ का बेटा दीगर लोगों के साथ एक जुलूस की शक्ल में मिंटू अस्पताल की तरफ बढ़ते हैं। महमूद अली चाहता है कि अंग्रेज़ों पर हमला करें मगर नवाब बहादुर उन्हें ठंडा करने की कोशिश करते हैं। नवाब के पोते नूरुद्दीन को अस्पताल में मुबैना तौर पर टॉर्चर किया जा रहा है। लोग इसको बचाने की खातिर अस्पताल की जानिब बढ़ते हैं मगर नवाब नहीं मानते कि ऐसा हो रहा है। अस्पताल पहुंचने पर उनकी मुलाकात डॉक्टर पन्ना लाल से होती है। पन्ना लाल जल्दी से अजीज़ की तरफ बढ़ता है और उसके खिलाफ गवाही देने पर उससे माफ़ी मांगता है। लोग नूरुद्दीन से मिलने का मुतालिबा करते हैं। पन्ना लाल उन्हें फ़ौरन नूरुद्दीन के पास ले जाते हैं। नूरुद्दीन को देखते ही सब खुश हो जाते हैं। नवाब साहब अदल, इंसाफ, हिम्मत, आज़ादी और दूरअंदेशी के बारे में तकरीर करते हैं और ये भी ऐलान करते हैं कि वो अंग्रेज़ों के दिए हुए इस नवाब के ख़िताब को छोड़ना चाहता है और चाहते हैं कि लोग उन्हें सिर्फ मिस्टर जुल्फ़िकार कहें। जब ये हल्ला गुल्ला ख़त्म हो जाता है तो जुल्फ़िकार साहब यानी कि नवाब साहब अपने रिहाइशगाह पर शाम को सबको इशाइया पर बुलाते हैं। हमीदुल्लाह को जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि वो फील्डिंग और अमृत राव को ले आए। एडेला फील्डिंग को वजाहत देने की कोशिश करती है मगर फील्डिंग को उसकी वजाहत में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन जब एडेला अपनी दिमागी हालत बयान करती है तो उसे थोड़ी दिलचस्पी पैदा होती है और वो सारा मामला डिस्कस करते हैं। फील्डिंग कहता है कि गार में ज़रूर उसने हेलुसिनेट किया होगा। इसी दौरान हमीदुल्लाह फील्डिंग को लेने आता है। जब हमीदुल्लाह एडेला की वजाहत सुनता है तो उसे काफ़ी गुस्सा आता है। उसका ख्याल है कि एडेला की वजह से सबको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। उसे फील्डिंग पर भी गुस्सा आता है कि उसने एडेला को अपने यहाँ ठहराया हुआ है। तभी रोनी वहाँ पहुँचता है और ख़बर देता है कि उसकी माँ मिसेस मोर सफ़र के दौरान इंतकाल कर गई हैं। फील्डिंग और हमीदुल्लाह ताज़ियत पेश करते हैं मगर वो ज़्यादा दुखी नहीं है क्योंकि उनके मिसेस मोर से कुछ ख़ास ताल्लुकात नहीं थे। वो इस बात पर इत्तेफाक करते हैं कि अगले दिन तक अजीज़ को इस बारे में कुछ नहीं बताएंगे वरना जश्न का मज़ा ख़राब हो जाएगा। हमीदुल्लाह मिसेस मोर के इंतकाल को रोनी के लिए एक सज़ा समझता है जिसने जानबूझकर उन्हें हिंदुस्तान से वापस भेजा था ताकि वो अजीज़ के हक़ में गवाही न दे सके। कॉलेज की बिल्डिंग में एडेला के लिए ज़रूरी हिफाजती इक़दाम करने के बाद अमृत राव, फील्डिंग और हमीदुल्लाह नवाब की तरफ चलते हैं। अमृत राव मशवरा देता है कि एडेला को 20,000 रुपये हर्जाना देना चाहिए। फील्डिंग को इस ख्याल से शौक लगता है कि एडेला के पैसे भी जाएंगे और रोनी भी उससे दूर हो जाएगा। मिस्टर जुल्फ़िकार के यहाँ पार्टी ख़त्म होती है और लोग घरों को वापस जाने लगते हैं। अजीज़ एडेला से मिलने वाले हर्जाने से पर्शिया सैर को जाने का मंसूबा बयान करता है। फील्डिंग एडेला की वकालत करते हुए अजीज़ से कहता है कि वो मुग़ल बादशाहों की तरह सखावत और बहादुरी का मुजाहरा करे मगर वो अड़ जाता है। वो अब अंग्रेज़ों का सख्त मुखालिफ है और हमेशा के लिए चंद्रपुर छोड़कर
किसी और मॉडर्न स्टेट में रहने का ख्वाहां है। फील्डिंग के तकरार पर अजीज कहता है कि वो मिसेस मोर से मशवरा करेगा क्योंकि वो इस बारे में सही मशवरा दे सकती है। फील्डिंग अजीज की मिसेस मोर पर गैर ज़रूरी भरोसा को नहीं समझ सकता क्योंकि ज़रूरत के वक्त उसने अजीज के लिए कुछ भी नहीं किया था। मजीद फील्डिंग से बर्दाश्त नहीं होता और वो मिसेस मोर की वफात की खबर अजीज को देता है। हमीदुल्लाह फौरन मुदाखलत करता है और कहता है कि फील्डिंग मजाक कर रहा है। अजीज को भी यही लगता है। गर्च मिसेस मोर समंदर में मर गई हैं, मगर वो चंद्रापुर में एक लेजेंड बन जाती हैं। लोग मानते हैं कि रोनी ने उन्हें कत्ल कर दिया है क्योंकि वो अजीज के हक में गवाही देने वाली थी। उनके लिए 2 मज़ारें बनाई जाती हैं जिनमें उनकी चीज़ें रखी जाएंगी। लोग इसमिस इसमोरे को नजराना अकीदत पेश करने आते हैं। रोनी अपनी मरी हुई माँ को हिंदुस्तानी बनाने पर काफ़ी बेजार है और गुस्से में है। वो जानता है कि उसने अपनी माँ के साथ बुरा किया, मगर मौत की जिम्मेदार माँ को ही समझता है क्योंकि इंग्लैंड जाने की ख्वाहिश माँ ने ही जाहिर की थी। वैसे भी यहाँ रुक कर वो अपनी अंग्रेज बरादरी की कोई काम ना आती। लेफ्टिनेंट गवर्नर माराबार केव्स वाले वाक़े को ख़त्म करने के लिए चंद्रापुर दौरे पर आता है। वो केस को लोकल्स के हाथों में देने की इजाज़त नहीं देता। वो नस्ली तासुब के ख़िलाफ़ बात करता है और फील्डिंग को हक के साथ खड़ा होने पर मुबारकबाद देता है। उसने फील्डिंग से गुजारिश की कि वो क्लब दोबारा ज्वाइन करे। लेफ्टिनेंट गवर्नर की विज़िट के बावजूद दफ्तरी मौक़िफ़ इतना ही नाखुशगवार और सख्त रहता है जितना कि सूरज। लेफ्टिनेंट गवर्नर की विज़िट के बावजूद दफ्तरी मौक़िफ़ इतना ही नाखुशगवार और सख्त रहता है जितना कि अप्रैल की सूरज। जब अजीज़ को मिसेस मोर की वफ़ात का पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और फूट फूट कर रोता है। जब अजीज़ हार जाने की बात करता है तो फील्डिंग कहता है कि मिसेस मोर ऐसा कभी नहीं चाहेगी कि वो एडेला से हार जाना ले। आखिरकार अजीज़ मान जाता है। वो सिर्फ खर्चे की भरपाई पर ही इक्तिफा करता है। उसे लगता है कि फील्डिंग सही बोल रहा है क्योंकि आखिरकार एडेला मिसेस मोर के बेटे से शादी करने वाली है। मिसेस मोर की खातिर अब वो सिर्फ यही काम कर सकता है कि एडेला को मज़ीद तकलीफ़ ना पहुंचाए। फील्डिंग को भी यही लगता है कि एडेला को मज़ीद तकलीफ़ ना पहुंचाया जाए। फील्डिंग एडेला के साथ जितना ज़्यादा वक्त गुजारता है उसे वो उतनी ही अच्छी लगने लगती है। मगर जो माज़रत खाही का ख़त एडेला ने अजीज़ के नाम लिखा था, फील्डिंग को वो कुछ ख़ास पसंद नहीं आता। फील्डिंग सीधा सीधा बोल देता है कि एडेला हिंदुस्तानियों से उल्फत नहीं रखती। एडेला अपने किए हुए गलतियों पर शर्मिंदा है और वापस बरतानिया जाना चाहती है। रोनी का ट्रांसफ़र हो जाता है। वो एडेला का ख्याल रखने पर फील्डिंग का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि एडेला इंग्लैंड वापस जाने वाली है। फील्डिंग एडेला से इस बात की तस्दीक करता है कि वो इंग्लैंड जा रही है। वो फील्डिंग से वादा करती है कि इंग्लैंड पहुंचकर उसे ख़त लिखेगी। फील्डिंग भी एडेला से कहता है कि जब वो इंग्लैंड वापस आएगा तो एडेला से ज़रूर मिलेगा। 10 दिन बाद एडेला इंग्लैंड के लिए रवाना होती है। एडेला का मुलाजिम एडेला को ब्लैकमेल करने की भी कोशिश करता है, मगर उसे जहाज़ से उतार दिया जाता है। सफ़र के पहले हिस्से में लोग एडेला को नज़रअंदाज करते हैं, ताहम दूसरे हिस्से में लोगों का रवैया तब्दील हो जाता है। एडेला सोचती है कि जूँ ही वो इंग्लैंड पहुंचेगी वो रैल्फ और स्टेला से मिलेगी और फिर कहीं पर सेटल होने की कोशिश करेगी। अंग्रेज़ों के साथ झगड़े के नतीजे में हिंदू और मुसलमान करीब आ चुके हैं। मैजिस्ट्रेट मिस्टर दास डॉक्टर अजीज़ से मुलाकात के लिए आता है और उससे 2 चीज़ों की गुजारिश करता है। अव्वल रोड़ों की दवा और दूम अपने साले की मैगज़ीन के लिए एक नज़्म। अजीज़ दोनों काम करने का वादा करता है। नज़्म लिख पाने की खातिर अजीज़ हिंदुस्तान से मुबहम सी मोहब्बत करता है और हिंदुओं को समझने की कोशिश करता है। हमीदुल्लाह नज़्म के लिए एक टाइटल सजेस्ट करता है, द इंडियन लेडी, और वो औरत ऐसी नहीं है जैसा उसको होना चाहिए। ताहम ऐसा नहीं कहा जा सकता कि हिंदुस्तान के तमाम तबके एक दूसरे को इस कदर जानते हैं कि आपस की गलतफहमियाँ दूर हो जाएं। चंद्रापुर में 2 स्कैंडल्स इस वक्त ज़बां ज़द आम हैं। पहला ये कि मिकब्राइड मिस डेरेक के कमरे में देखा गया है और उसकी बीवी उसे डिवोर्स देने वाली है, और दूसरा ये है कि फील्डिंग एडेला से मोहब्बत करता है। लोगों का मानना है कि केस ख़त्म होने के बाद जब एडेला फील्डिंग के यहाँ ठहरी हुई थी तो वो उसकी मिस्ट्रेस बन गई थी। हत्ता कि अजीज़ भी इस अफवाह में यकीन करने लग गया था। अजीज़ फील्डिंग से पूछता भी है कि एडेला के साथ दिन कैसे गुजरे,
कुछ मज़ा आया कि नहीं। इस पर फील्डिंग को बहुत गुस्सा आता है और अजीज़ को खरी खरी सुनाता है। अजीज़ फील्डिंग की बातों को दिल पर लेता है और फील्डिंग को अजीज़ से माफ़ी मांगनी पड़ती है। बाद में कलेक्टर साहब की हिदायत पर फील्डिंग दोबारा क्लब ज्वाइन करता है। क्लब पर उसकी मुलाकात नए सिविल सर्जन, नए मजिस्ट्रेट और गैर नादिम मिकब्राइड से होती है। क्लब के बाद वो अजीज़ की दावत पर उसके यहाँ जाता है और उसे क्लब दोबारा ज्वाइन करने की वजह बताता है। इसके बाद गर्ची दोनों की दोस्ती बरकरार रही, मगर दोस्ती में वो पहली सी गर्मी ना रही। अजीज़ फील्डिंग के हवाले से मज़ीद मशकूक होता गया। फील्डिंग इस बात से आगाह है कि अजीज़ के जहन में क्या चल रहा है और अजीज़ का रवैया भी काफ़ी बदल गया है। फील्डिंग अजीज़ को एक ख़त लिखता है और पूछता है वह ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है। जवाब में अजीज़ कुछ ख़ास नहीं कहता। वो ये बोलता है कि फील्डिंग के इंग्लैंड जाने से पहले वो उससे मुलाकात नहीं कर सकता। अजीज़ का ख्याल है कि फील्डिंग एडेला से पहले ही शादी कर चुका है। मिसेस मोर और एडेला की तरह फील्डिंग भी इंग्लैंड के लिए रवाना होता है। रास्ते में वो चंद दिनों के लिए इजिप्ट, क्रीट और वेनिस में क़याम करता है। उसे यूरोप की खूबसूरती बहुत दिलकश लगती है। वो हिंदुस्तान में अपने दोस्तों को पोस्ट कार्ड्स भी लिखता है, जिनमें कहता है कि इस खूबसूरती को वो अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। ये नई तहजीब मेल से पाक है। शुमाल की तरफ सफ़र करते हुए फील्डिंग खूबसूरत फूलों को देखता है और उसका जहन रोमानवी ख्यालात से भर जाता है। 2 साल बाद चंद्रापुर से करीबन 200 मील के फासले पर माओ के महल में जन्माष्टमी का त्यौहार हो रहा है। वज़ीर तालीम प्रोफेसर गॉडबोले इस तकरीब के इंतज़ामात देख रहा है। वो कोयर की रहनुमाई करता है और हिंदू मत के तमाम ज़ात वालों के साथ मिलकर नाश्ता है। सारे इबादत गुजार इस आफाकी मोहब्बत के एहसास से इस कदर सरशार हैं कि वो तमाम मजहबी फ़र्क भूल जाते हैं। आधी रात को शंख बजाया जाता है। लोग पुरजोश हैं। उनके बातों की आवाज़ मुसलसल बढ़ती जाती है और एक गुड मूड की सी हालत हो जाती है। प्रोफेसर गॉडबोले मिसेस मोर का जिक्र करता है, जिससे वो चंद्रापुर में मिला था। वो कहता है कि उसके लिए मिसेस मोर और इस भीड़ में कोई फ़र्क नहीं है, यानी दोनों इसी कायनात का हिस्सा हैं और खुदा की मखलूक हैं। माओ के राजा बीमार हैं, मगर वो ये त्यौहार देखना चाहते हैं, इसीलिए उनको भी वहाँ लाया जाता है। वो एक लड़के का इंतखाब करते हैं जिसने श्री कृष्ण का किरदार अदा करना है। फिर उन्हें वापस एक कमरे में लाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर अजीज़ उनका इंतज़ार कर रहा है। अजीज़ और गॉडबोले एक साथ महल से निकलते हैं। गॉडबोले अजीज़ से कहता है कि फील्डिंग सरकारी दौरे पर माओ आ रहा है और वो अंग्रेज़ी तालीम के हवाले से रियासत की कारकर्दगी का जायज़ा लेगा। वो अजीज़ को ये भी बताता है कि फील्डिंग ने शादी की है और वो अपने बीवी बच्चों के साथ आ रहा है। अजीज़ फील्डिंग से नहीं मिलना चाहता। वो गॉडबोले का मशकूर है कि उसने माओ में उसके लिए जॉब निकाली। यहाँ सब अजीज़ से मुतासिर हैं और अजीज़ भी खुश है क्योंकि यहाँ पर कोई तासुब नहीं है। ज़िंदगी बहुत खुशगवार है। उसके बच्चे भी उसके साथ हैं। वो मशरक़ी औरतों के बारे में नज़में लिखता है और उसके पास एक घोड़ा भी है। अजीज़ को फील्डिंग की जानिब से जितने भी खतूत मिले थे, या तो उसने उन्हें खोला ही न था या अगर खोला था तो उन्हें फाड़ कर फेंक दिया था। अब वो सख्ती से अंग्रेज़ मुखालिफ हो चुका है और किसी भी अंग्रेज़ के साथ कोई दोस्ती नहीं रखना चाहता। बाज़ औक़ात उसे फील्डिंग की केस के दौरान दी गई कुर्बानी याद भी आती है, मगर अंग्रेज़ों के लिए जो नफ़रत उसके दिल में है वो गालिब आ जाती है। जब अजीज़ वापस घर पहुंचता है तो उसे फील्डिंग की जानिब से एक नोट मिलता है जिसमें गॉडबोले को मुखातिब किया हुआ है। उसमें यह लिखा हुआ है कि फील्डिंग टॉर्च लाइट प्रोसेशन को देखने का ख्वाहां है। अजीज़ नोट को फाड़ कर फेंक देता है क्योंकि वो एडेला को कुछ भी दिखाना नहीं चाहता। उसका ख्याल है कि फील्डिंग ने एडेला से शादी कर ली है। वो शिद्दत से चाहता है कि उनसे दूर रहे। उसे खौफ है कि सैलाब की वजह से फील्डिंग वगैरह को माओ में कई दिन रुकना पड़ेगा। अजीज़ अपने बच्चों को साथ लेकर एक सूफ़ी की मज़ार पर हाज़िरी देने जाता है। उसके बच्चे काफ़ी शाइस्ता हैं और वो पुराने किले की विज़िट से काफ़ी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। वो कैदियों के एक ग्रोह से पूछते हैं कि उस दिन उनमें से कौन रिहा हो रहा है। ये एक पुरानी रिवायत है कि इस दौरान यानी कि जन्माष्टमी के दौरान किसी एक कैदी को रिहा किया जाता है। उन कैदियों में से भी एक कैदी को रिहा होना था।
किले पर मौजूद एक पहरेदार अजीज़ को राजा साहब की सेहत के बारे में पूछता है। अजीज़ कहता है कि राजा साहब की सेहत बहुत बेहतर है और वो ठीक हो रहे हैं। हकीकत में राजा साहब का इंतकाल हो चुका है, मगर वो लोगों से इस बात को छुपा रहे हैं ताकि जन्माष्टमी का ये त्यौहार बगैर किसी रुकावट के ख़त्म हो जाए। अजीज़ और उसके बच्चों को फील्डिंग अपने साले के साथ मज़ार में दाखिल होता हुआ नजर आता है। मधुमक्खियाँ उन पर हमला करते हैं और अजीज़ को मजबूरन उनकी मदद करना पड़ती है। अजीज़ फील्डिंग के साले को मिस्टर क्वेस्टिड कहकर मुखातिब करता है। फील्डिंग अजीज़ के नाराज़ होने की वजह जानता था। फील्डिंग कहता है कि उसने एडेला से शादी नहीं की है, बल्कि मिसेस मोर की बेटी स्टेला से शादी की है और ये उनका बेटा राल्फ मोर है। फील्डिंग सख्त और बूढ़ा हो गया था, मगर वो अपनी पुरानी दोस्ती को याद करने की कोशिश करता है, मगर अजीज़ उन बातों को अहमियत नहीं देता है और उसे दोस्ती दोबारा ताज़ा करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। जब फील्डिंग रोनी का तज़किरा करता है तो अजीज़ को बहुत गुस्सा आता है और कहता है कि उसे इस बात से कोई गरज नहीं है कि फील्डिंग ने किस से शादी की है और अब वो किसी भी अंग्रेज़ से कोई दोस्ती नहीं रखना चाहता। घर पहुंचकर अजीज़ खुश होता है कि मिसेस मोर का तज़किरा आया था, मगर जब उसे ये याद आता है कि राल्फ और स्टेला मिसेस मोर के बच्चे हैं तो उसे अपने बुरे रवैये की वजह से थोड़ी सी बेचैनी महसूस होती है। जन्माष्टमी ख़त्म होने को है और अपने आखिरी मराहिल में है। श्री कृष्णा की तस्वीर को एक जुलूस की सूरत में उस दरिया तक ले जाया जा रहा है जहां श्री कृष्णा गोताजन हुए थे। शाम को अजीज़ को याद आता है कि उसे राल्फ को देखने जाना है। उसे मधुमक्खियों ने काटा था। वो गेस्ट हाउस जाने का फैसला करता है, मगर वहां पहुंचकर देखता है कि अजीज़ कश्ती लेकर दरिया में घूमने गया है। अजीज़ खाली मकान में चक्कर लगाता है और फील्डिंग को लिखे गए 2 खतूत पढ़ता है। एक रोनी की तरफ से है और दूसरा एडेला की तरफ से। तभी राल्फ मोर कमरे में दाखिल होता है। अजीज़ बेहतियाती से उसका इलाज शुरू करता है। राल्फ अजीज़ से कहता है कि ज़रा एहतियात से देखिए। फिर अजीज़ को मिसेस मोर की याद आ जाती है और वो एहतियात से देखने लगता है। राल्फ बिल्कुल अपनी माँ पर गया होता है। अजीज़ राल्फ के साथ कश्ती में जाने का फैसला करता है। फील्डिंग और स्टेला भी साथ हो लेते हैं। दरिया पर जब वो कश्ती में घूम फिर रहे होते हैं तो उन्हें कश्तियों का एक काफिला नजर आता है। राल्फ इस काफिले को नज़दीक से देखना चाहता है और वो नज़दीक जाते हैं। अचानक उनकी कश्ती किसी कश्ती से टकरा जाती है और वो सब पानी में गिर जाते हैं। अजीज़ और फील्डिंग के ताल्लुकात एक बार फिर नॉर्मल हो जाते हैं। फील्डिंग के वापस लौटने से एक दिन पहले अजीज़ उसे लेकर जंगल की सैर को निकलता है। फील्डिंग कहता है कि उसके दौरे का मकसद राजा साहब की मौत और जन्माष्टमी की वजह से अधूरा रह गया। उसने गॉडबोले की शिकायत भी की कि उसने वो हाई स्कूल नहीं दिखाया जिसकी इंस्पेक्शन के लिए वो आया था। अजीज़ कहता है कि उस हाई स्कूल का कहीं कोई नामो निशान नहीं है और गॉडबोले नहीं चाहता है कि फील्डिंग ये बात जान जाए। अजीज़ एडेला को केस के दौरान बहादुरी दिखाने पर शुक्रिया का एक ख़त लिखता है और फील्डिंग से गुजारिश करता है कि वो ये ख़त एडेला तक पहुँचाए। जब फील्डिंग अजीज़ से गुजारिश करता है कि उसकी बीवी और साले से मिले और उनसे बात करे तो अजीज़ इनकार करता है। उसे उनमें कोई दिलचस्पी नहीं है। इसके बजाय वो सियासत के बारे में बातें करता है। उसकी ख्वाहिश है कि अंग्रेज़ हिंदुस्तान छोड़कर चले जाएं और वो मुस्बित अंदाज में कहता है कि अगर यूरोप में एक और जंग छिड़ गई तो हिंदुस्तान आज़ाद हो जाएगा। फील्डिंग ताहम नहीं मानता कि सारे हिंदुस्तानी मुत्तहिद हो सकते हैं, मगर अजीज़ को मुकम्मल यकीन है। अजीज़ का मानना है कि हो सकता है कि हिंदुस्तानी एक दूसरे को पसंद नहीं करते, मगर वो अंग्रेज़ों से सबसे ज़्यादा नफ़रत करते हैं। ताहम फील्डिंग और उसकी दोस्ती मुमकिन तो है, मगर सिर्फ इसी सूरत में कि अंग्रेज़ हिंदुस्तान छोड़ दें। फील्डिंग का नज़रिया ज़रा सा मुख्तलिफ है। वो कहता है कि क्योंकि दोनों दोस्ती चाहते हैं इसलिए अब भी वो अच्छे दोस्त बन सकते हैं। तो यहीं पर यह नावल ख़त्म होता है। उम्मीद है आप नावल समझ चुके होंगे। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल देखते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।